अस्सलाम वालेकुम। पहले बेटा एक छोटी सी बात, शुक्र है इस वक्त मेरी मिसेस ने ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया हुआ, वरना शायद मेरा घर पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता। और पहला सवाल यही होता है कि आप घर की बातें सर रिजवान बनाई से शेयर करते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मेरी मिसेस का नाम लुबना है। ठीक है, तो बहरहाल मैं भी डर गया कि सर ने एग्जैक्ट नाम वही के क्यों लिया। चले बहरहाल माशाल्लाह से बेटा जो बच्चे बैठे हुए सब मुझे पहले से जानते हैं और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे साथ आपका वास्ता पड़ता रहता है। नया सेशन शुरू होने जा रहा है, अच्छी बात। नई स्कीम इस वक्त एप्लीकेबल नहीं है, तो जो भी स्कीम एग्जिस्टिंग है उसी में रहते हुए आपने पढ़ना है। मेजर बच्चे जो फिज़िकली सामने बैठे हुए हैं, जिनको पहचान पा रहा हूँ, ये वो हैं जो अभी कुछ ना कुछ कैफ के पेपर देकर आए। मेजर मुझे ऐसे बैठे नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है पेपर अच्छे ही हुए होंगे, क्योंकि इस बार पेपर एज अ टीचर बोलूँ इतने मुश्किल नहीं थे। ठीक है, पेपर एक जैसा होता है, लेकिन जब बच्चा कर कर आता है रिज़ल्ट उसका एक जैसा नहीं होता। अब आप पेपर वाले दिन क्या कर कर आते हैं वो तो आप बेहतर जानते हैं। क्लासेस नए सेशन की इंशाल्लाह वेडनेसडे 18 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, जिसका जो भी प्रॉपर स्केड्यूल बनेगा फिर आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। आप अपने जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसकी प्लानिंग करके क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे साथ FAR 1, FAR 2, MFA के अंदर आपका ताल्लुक़ रहता है और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत सारे टीचर यहाँ पे अभी आए, अपना अपना इंट्रो दे के गए, क्योंकि आप मुझे पहले से जानते हो। आप जानते हो मैं क्लास में कभी कोई अपनी पर्सनल बात कभी भी डिस्कस नहीं करता। आता हूँ, लेक्चर दिए, लेकिन कोर्स ही इतना बड़ा होता है, वो लेक्चर ही कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन चले मौका भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा मजाक का माहौल भी है, थोड़ा सा मैं भी डिस्कस कर लूँ। थोड़ा मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता जितना शरीफ तबानी ने समझाया आप लोगों को। ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं, सर रिजवान बनाई। हाँ, मैं शायद पढ़ा अच्छा लेता हूँ, ये बच्चे कहते हैं। कोई टॉपिक दोगे उससे बात घंटों कर लूँगा, अपने बारे में बात नहीं कर सकता। 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया TSA में रहते हुए। कभी कभी जहन में सवाल मेरे भी आता है, यार दुनिया आगे मूव करती है, एक जगह यार बैठे हुए हो। तो शायद इसके 2 रीज़न हैं। आप में से बहुत से को पता नहीं होगा, जब मैंने TSA ज्वाइन किया था मेरा अपना पर्सनल कॉलेज हुआ करता था, जिसको मैं वाइंड अप करके मैंने सर तबानी को ज्वाइन किया था। ठीक है, ये बात सर तबानी जानते हैं, मैं जानता हूँ, सर अबील जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे उस कॉलेज में सर अबील भी पढ़ने आया करते थे। ठीक है, तो इतने साल से यहाँ पर हूँ। पहली वजह तो उससे वो सिर्फ सर तबानी, जो हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहते हैं, और दूसरा आप जैसे अच्छे स्टूडेंट। जब सर तबानी से मैंने जहाँ पे बात की थी कि सर मुझे पढ़ाने का पैशन है, उन्होंने कहा मैं आपको फारिग बैठने नहीं दूंगा। यही होता है, अब मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता हूँ। ठीक है, सेकंड इन्होंने कहा था यार इंशाल्लाह स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे, आपका पढ़ाने का शौक़ पूरा हो जाएगा। हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल जाते हैं, जिनको देखकर जो है ना हर बार ऐसा लगता है मैं 25 साल पीछे चला गया हूँ। और वही, अब तो खैर बुढ़ापा आ गया है, जवानी वाली बातें, जवानी वाला स्टेमिना फिर से याद आ जाता है और दिल करता है पढ़ाने का। स्टूडेंट उसका रिवॉर्ड रिज़ल्ट की शक्ल में हमें दे भी देते हैं। अभी जिस दिन FAR 1 का पेपर हुआ, एक स्टूडेंट का लंबा चौड़ा मैसेज थैंक्स का आया कि सर आपकी ये एफ़र्ट, आपने पूरी बुक हमें दिखाई, ये दिखाया, वो दिखाया। मैसेज रात के टाइम पर आया, मैं घर में बैठा हुआ था, वो मैंने मैसेज को दिखाया। मैंने कहा देखो जब ये ऐसे मैसेज आते हैं ना
हमारे 6 महीने की थकन उतर जाती है, यकीन करो आप। और जब तक ऐसे बच्चे हमें पढ़ाने के लिए मिलते रहेंगे, शायद हमारा पढ़ाने का शौक़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा। पेपर होने से, स्टार्ट होने से 15 दिन पहले की बात है, सर आप जानते होंगे उस बच्चे को। नॉर्थ में सेक्शन C2N के अंदर इस बार एक हमें स्टूडेंट मिला था, नाम था उसका उमर। PRC से मैं देखता आ रहा हूँ बेटा, मतलब मेरे अपने हिसाब से पढ़ाई ख़त्म है उस बच्चे के ऊपर। वो PRC में खाली उसको मैं इन्वेंट्री पढ़ाने गया था, वो मुझसे FAR 2 के स्टैंडर्ड्स के लेवल की बातें करता था। और FAR 1 के अंदर जो टॉपिक्स को पढ़ाऊँ वो ऐसे प्रोफेशनल वर्ड रिकग्निशन, डी रिकग्निशन स्टैंडर्ड लेकर आता था, प्रिंट आउट निकाल के उसके पैराग्राफ। मैं उसको अक्सर बोलता था, यार अगर तुम सही तरह पढ़ लो ना और डिलीवर करके आ जाओ पेपर वाले दिन, तुम्हारा मेरिट आने से कोई रोक नहीं सकता। क्लास में उसको मैं भरी क्लास में बोलता था, और जब भी मैं क्वेश्चन पूछता था बोलता था, उमर आप जवाब दो। और उसका बहुत कम दफ़ा मुझे मायूस किया होगा कि वो जवाब नहीं दे पाया। लेकिन पेपर स्टार्ट होने से 15 दिन पहले एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, मैंने उठाया। सर मैं उमर का फादर बात कर रहा हूँ। उनका पहचाना नहीं बिल्कुल। उन्होंने कहा सर वो नॉर्थ में होता है, उमर ये नाम है। हाँ मैंने कहा पहचान गया मैं। क्या हो गया, खैरियत? क्योंकि कोई फादर मुझे पर्सनली कभी फ़ोन नहीं करते। उन्होंने कहा सर वो उमर का मैसेज था कि सर माजिद तक मेरी बात पहुँचा दे, शायद मेरा मेरिट नहीं आया इस बार। मैंने कहा क्या हो गया सर? उन्होंने कहा सर उसको ना मलेरिया हो गया और वो सैफी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर गए। वो बार बार एक बात बोल रहा है कि सर माजिद को बता दें, उनकी मेहनत शायद ज़ाया चली जाए। अब उसने पेपर तो यकीनन दिए होंगे, अल्लाह उसने बरकत भी डाल दे। लेकिन जब ऐसी बातें देखने को मिलती हैं ना कि बच्चों की इतनी पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है, ये अटैचमेंट क्यों हुई? मिस्टर रिजवान की बात, क्योंकि आप फिज़िकली आ रहे थे, हमारा इंटरेक्शन हो रहा था, हम आपको देख पा रहे थे। मैं नमाज़ें बहुत कम पढ़ता हूँ, अच्छी बात नहीं है। मेरी मिसेस 5 वक्त की नमाजी हैं। मैंने कहा यार नमाज में इस बच्चे के नाम से दुआ ज़रूर करना, पेपर निकल जाए ये भी बहुत है उसके लिए, लेकिन बच्चा मेरिट से कम का नहीं था। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्लासेस को फिज़िकली ज्वाइन करें बेटा। अभी हर कोई बता रहा था हमारा फर्स्ट मेरिट आया, ये आया। ठीक है सर, अबील का माशाल्लाह MFA फर्स्ट मेरिट आया, हम दोनों ने मिलकर ही पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन चंद बातें और शेयर करता हूँ कि क्या वजह है कि मैं 22 साल से TSA में ही हूँ। FAR 2 के अंदर 23 बार गोल्ड मेडल आ चुके हैं और मैं गलती पे नहीं हूँ तो उसमें 19 दफ़ा उन सब्जेक्ट में मैं भी इन्वॉल्व था। 2014 में कॉस्टिंग का नया सिलेबस आया, मैं और तमाम सब मिलके पढ़ाते थे। सर तो बड़े दिल वाले हैं, बातें भूल जाते हैं, लेकिन मैं रखता हूँ रिकॉर्ड अपने दिल में, शेयर नहीं करता किसी से। चाहे सर को याद हो 7 कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट्स तक हमारे कॉस्टिंग में मेरिट आते रहे। और फिर जिनको हमने अपने साथ टीचर रखा उन्होंने अपने कॉलेज खोले, अब उनके आते हैं क्योंकि हमने उनको सिखाया। लेकिन बहरहाल उनकी भी मेहनत होगी भाई। FAR 1 के अंदर माशाल्लाह से बहुत दफ़ा मेरिट आ चुके हैं बेटा। जो सब्जेक्ट आपको नज़र आते हैं वो तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, लेकिन इसी TSA में बहुत से सब्जेक्ट मैं पढ़ा के अब भूल चुका हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ, सर अबील मुझे ACCA में पढ़ने के लिए मिले, सुन के हैरत होगी, मैंने इनको ACCA का टैक्स पढ़ाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया अपने सर, गवाह इस बात के। इसी TSA में मैं 6 साल तक ACCA का टैक्स पढ़ाता रहा। सर तलाल माजरत क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज का फेलो मेंबर भी हूँ, तो मैंने इसी TSA में ACCA वालों को जब ज्वाइन किया था शुरू में 8 साल तक मैंने लॉ भी पढ़ाया है। सर रिजवान अब टैक्स अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने टैक्स तकरीबन 13 साल तक पढ़ा है। दबानी कॉलेज जब बना था नया नया, सेकंड ईयर से मैंने ज्वाइन किया था, मतलब दूसरा साल था दबानी कॉलेज का। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे उन दिनों में, लेकिन थे बड़े मेहनती बच्चे और हम कॉलेज को उठाना चाहते थे। मैंने पढ़ाया, सर समर ने पढ़ाया, मैं सैमन ने पढ़ाया शुरू के सालों के अंदर। लेकिन मैंने जिनको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, POC पढ़ाया, सेकंड ईयर में बैंकिंग पढ़ाया,
और ऐसा था वो रिज़ल्ट कि उस साल टॉप 10 पोजीशन तबानी कॉलेज की थी। और 5 साल पढ़ाने के बाद जब हमें लगा कि माशाल्लाह तबानी कॉलेज को अब मज़ीद इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोफेशन में वापस आ जाना चाहिए, हमने उस सब्जेक्ट को भी छोड़ दिया। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें वो हैं जो दिल की हैं, मैंने आज बाहर निकाली। करते करते एक बात और बेटा, अब जो है ना चीज़ें काफ़ी बदल भी गई हैं वक्त के साथ। एक दौर था अकाउंटिंग के सवाल आते थे, ऐसे आते थे देखकर हंसी आती थी कि अब देख के हंसी आती कि ये चीज़ें अकाउंटिंग में इतनी आसान क्यों पूछता था एज़ कम्पेयर टू आज के दौर में। आज के दौर में जो पेपर आ रहे हैं ना, इतने ज़्यादा टेक्निकल आ रहे हैं कि हम सोचते रहते हैं यार कोई चीज़ रह ना जाए हमसे। पता नहीं, ऐसा लगता है एग्जामिनर का कोई मुखबर है कॉलेज में। जो चीज़ हम क्लास में डिस्कस करने से छोड़ते हैं ना, चाहे वो किसी बुक की कोई 2 लाइनें हों, कुछ हो, उसी का उठा के पेपर में सवाल डाल देता है। तो कोशिश क्या करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाएं, बहुत डेप्थ में पढ़ाएं। ठीक है, पहले होता था टॉपिक के सवाल आते थे, अब ये टॉपिक कंबाइन कर करके सवाल करवाते हैं। जैसे कॉस्टिंग है, एक दौर था सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल आते थे, अब वो प्रोसेस कॉस्टिंग को डिसीजन मेकिंग के साथ मिला रहा है, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के साथ मिला रहा है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करवाओ और एकदम से बच्चे के सामने आ जाए, बच्चा इसको नहीं कर सकता। अब प्रैक्टिस करवाने में टाइम बहुत लग जाता है। अच्छा, फिर डिस्टेंस लर्निंग में आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, वो हमें और समझ में नहीं आता, आप घर पे कर क्या रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं, अब वो 30-40 कर क्या रहे हैं वो समझ से बाहर है। हाँ, 1-2 दफ़ा किसी का बेध्यानी में माइक खुल जाता है, वो जो आवाज़ें आती हैं वो सुन के पता चल जाता है क्या कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है, नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, कॉलेज पे ट्रस्ट करें, फैकल्टी पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई कॉलेज बुरा नहीं है, सब मेहनत करते हैं, कोई टीचर बुरा नहीं है, सब मेहनत करते हैं। लेकिन ये है टीएसए शायद मैं समझता हूँ ये कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, तबानी साहब ने कभी आज तक मुझसे ये नहीं पूछा या माजिद कोर्स कब कंप्लीट करोगे, कितने घंटों में कंप्लीट करोगे, कभी आज तक नहीं पूछा। और कभी कभी मेरी से शिकायत ये भी रहती है, सर 6-6 महीने गुजर जाते हैं, हम एक ही बिल्डिंग में होते हैं, मुलाकात नहीं होती। एक बार शिकवा भी किया था, इनको याद नहीं होगा। उनका जवाब बड़ा सिंपल था, यार जब मुझे दिख रहा है तुम मेहनत कर रहा हो, क्या ज़रूरत है मिलने की। मुझे दिख रहा है तुम सही डायरेक्शन में काम कर रहा हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें मज़ीद गाइड करने की। ठीक है, वो उनकी सोच है। मेरी सोच क्या है, सर ज़रा कंधे पे हाथ रख दिया करें, मोटिवेट हो जाएंगे हम भी। ठीक है सर, बहरहाल कोशिश करें, जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है अपने सब्जेक्ट को ज्वाइन करें। जिन बच्चों ने FAR 1 दिया है, अगर वो ये सोच रहे हैं रिज़ल्ट के बाद FAR 2 को ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा गलती कर रहे हैं। FAR 2 का सिलेबस बहुत लेंदी है बेटा, बहुत लेंदी है, करवा के हम भी थक जाते हैं, यकीन करो आप। लिहाजा टाइम ज़ाया किए बगैर अभी से क्लासेस ज्वाइन करो। पेपर मुनासिब था और अगर आप अच्छा कर आए हो, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा, पेपर निकल जाएगा और आपकी FAR 2 की अटैम्प्ट बन भी जाएगी। ठीक है, सर ने भी बता दिया है कुछ फैकल्टी के बारे में, जैसे ऑडिट के अंदर हारिस साहब ऑनलाइन सेशन लेंगे। ये ऐसा पहली बार नहीं है, अभी सर तनवीर यहाँ आपके सामने होकर गए, पहले यहीं पढ़ाते थे, फिज़िकल थे, फिर इनकी जॉब दुबई में हो गई, HBL बैंक ने इनको दुबई में शिफ्ट कर दिया। मुझे अभी भी याद है वो कुछ क्लासें ऑनलाइन लेते थे, फिर हर 10-15 दिन के बाद फिज़िकली कराची आते थे सिर्फ क्लास लेने के लिए। फ्राइडे को शाम में आते थे, सैटरडे संडे दुबई में ऑफ होता था, 2 दिन हमें क्लासें लेकर मंडे वापस चले जाते थे। अब वो दोबारा क्लासेस शिफ्ट हो गए तो फुल टाइम फिज़िकल आ जाते हैं। इसी तरह सर हारिस हनीफ भी अभी ज़रा एब्रॉड चले गए। ठीक है, तो क्लासेस उनकी चलेंगी ऑनलाइन, लेकिन सर तबानी ने क्या बताया, कोशिश है कि वो भी फ़िज़िकल चक्कर लगाते रहें। तो फिर कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के अंदर बेस्ट फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल है और आप ट्रस्ट करके पढ़ेंगे, इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर आपका निकल जाएगा। थैंक यू सर।